स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति के ऐलान से वामपंथी मीडिया बौखला गया है। एनडीटीवी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति महिला विरोधी है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान कर दिया गया है ताकि बढ़ती जनसंख्या जो समाज में गरीबी का बड़ा कारण बनी हुई है उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन योगी सरकार के इस बड़े कदम से वामपंथी मीडिया बौखलाया हुआ है और उसकी एक झलक एनडीटीवी पर एक डिबेट के दौरान देखने को मिली, जहां एनडीटीवी की पत्रकार सरहद जैकब ये कहती नजर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों की नीति जो है वो महिला विरोधी और गरीब विरोधी है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की गई है। यह मसौदा है सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। यह भी प्रस्ताव इसमें है। सब्सिडी में कटौती की बात भी कही गई है, जिस पर अब एनडीटीवी ने एक डिबेट की और डिबेट के दौरान उनकी पत्रकार ये कहती नजर आई कि दरअसल इन सब का विमेन पर इंपैक्ट पड़ेगा और ये जो नीति है ये गरीबी की और लोगों को धकेलेगा। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल ये जो सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति लेकर आई है ये महिला विरोधी और गरीब विरोधी है। तो योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति पर समाजवादी पार्टी कितना बौखलाई हुई है ये उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। उन्होंने इस फैसले को कुदरत से टकराने वाला कानून बताया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ये सरकार नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में है, कुदरत से नहीं टकराना चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान है। उन्होंने कहा है कि तेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है, इसलिए कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। उन्होंने कुरान का हवाला दिया है और कहा है कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है। जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है वो जनता के हित में नहीं होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बयान दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देंगे ये देखना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है ये 2 टूक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद की ये बौखलाहट बता रही है कि दरअसल अल्पसंख्यकों पर जो कड़ा नियंत्रण करने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उसका असर अब इन बयानों में देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो उत्तर प्रदेश को गरीबी में धकेल रही है। जाहिर तौर पर बढ़ती जनसंख्या न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के लिए भी कई समस्याओं की जननी बन चुकी है। गरीबी से लेकर देश के विकास में बड़ी बाधा इस वक्त बढ़ती जनसंख्या ही है, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। उन्होंने आज विश्व जनसंख्या दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा बन रही है, बढ़ती जनसंख्या से समाज में गरीबी ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है इसका संबंध समाज के हर एक वर्ग के साथ है। तो ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मसौदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने तैयार कर दिया है और 19 जुलाई तक पब्लिक डोमेन में रखा गया है ताकि लोगों के सुझाव उस पर लिए जा सके और उसके बाद इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराया जा सके। तो ये तैयारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की है। लेकिन इससे वामपंथी मीडिया और खासतौर पर विपक्षी दल बौखलाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कानून बन जाता है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाता है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों की जो राजनीति है जो कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यकों पर खेलते आई है उसे बड़ा झटका लगेगा। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार उनमें देखी जा रही है। और एनडीटीवी ने जिस तरीके से इस नीति
नीति को महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया है, उससे साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी किस तरीके से देश के विकास में, यहां तक कि तमाम जो पर्यावरण से लेकर तमाम चीजें उसमें बाधा बन रही है। लेकिन एनडीटीवी जैसे जो वामपंथी मीडिया संस्थान हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से विपक्ष की राजनीति को झटका लगे, और जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार इस तरीके के बड़े फैसले लेती नजर आई है, फिर चाहे वो सीए को लेकर हो, एनआरसी पर हो, या फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला किया गया, उस दौरान भी ये देखने को मिला कि किस तरीके से इन तमाम मीडिया चैनलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। एनडीटीवी से लेकर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, रवीश कुमार, बरखा दत्त, ये तमाम जो लिबरल पत्रकार थे, ये एक लाइव में आकर खड़े हो गए और तमाम सरकार के इन फैसलों का विरोध इनकी तरफ से जताया गया, और एक बार फिर से एनडीटीवी की ओर से वही एजेंडा लेकर वो आगे बढ़ रही है, सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य इस वक्त उत्तर प्रदेश है, और यही कोशिश सरकार की है कि इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में विकास की जो राह है वो उसमें गति आए, जो गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उसे नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा जाहिर तौर पर देश में या फिर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कई समस्याओं की जो जननी है वो बढ़ती जनसंख्या ही है, और इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है, और उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने चर्चा में आए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल का जो मसौदा तैयार किया है उसका स्वागत हर कोई करेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, विपक्षी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। जिस तरीके से ये जो ड्राफ्ट है ये पब्लिक डोमेन में लाया गया है, इस पर सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन तमाम वामपंथी मीडिया संस्थान, लिबरल पत्रकारों और साथ ही विपक्षी दलों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नीति को तैयार करने का मकसद ही यही है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए, तो साफ तौर पर जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में फैली असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का एक मूल है, और समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण ले, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति को जो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है उसका असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मार्केटिंग इवेंट किया जा रहा है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा है कि यह मुद्दा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के इन तमाम सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया है। उनका बड़ा बयान जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर पंचर बनाएंगे और फावड़ा लेकर मजदूरी करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और यही उनकी शर्त है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति को लोग अपनाएं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो और देश का
विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, यही वो चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, विपक्ष को करारा जवाब दिया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। तो लगातार जो मंत्री हैं वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को इस फैसले पर ऐतराज है तो जाहिर तौर पर वो वामपंथी मीडिया है और तमाम वो विपक्षी पार्टियां हैं जो अभी तक अल्पसंख्यकों के नाम पर जाहिर तौर पर राजनीति करती नजर आई हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर ही सेकी है, धार्मिक कार्ड खेलकर ही सेकी है, और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट उनकी सामने आ रही है। बात अगर एनडीटीवी, रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों की जाए तो ये लगातार विपक्ष के इस एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आए हैं, और एक बार फिर से एनडीटीवी की ओर से यही किया जा रहा है। उनकी डिबेट में ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से बड़ा फैसला योगी सरकार का, लेकिन सवाल चूंकि उनको उठाने हैं इसलिए उन्होंने एक बार फिर से इस पर सवाल उठाते हुए महिला विरोधी और गरीब विरोधी इस नीति को बता दिया है। लेकिन लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई से लेकर मुद्रा तक, प्रदूषण से लेकर पानी की कमी तक, रोजगार से लेकर रहन सहन तक, ऐसी और अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान सिर्फ और सिर्फ देश में जनसंख्या नियंत्रण है। तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं, और जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर इसे समर्थन भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, असम ऐसे दो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नीति को अपनाया है, और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कानून बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।